जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो देशवासियों को, झारखंड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही हमारा तिरंगा, हमारी शान हमेशा ऊंचा रहे। और गणतंत्र दिवस की तस्वीरें हैं तिरंगे के रंग में रंगा हुआ BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। लेकिन आज वो खास दिन होता है जब वैसे लोगों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने इस तिरंगे की शान को और बढ़ाया है। हमारे साथ कुछ वैसे चेहरे हैं, वैसे चमकदार चेहरे हैं जिन्होंने बीते वर्ष में BBMKU का नाम ऊपर तक, नेशनल लेवल तक पहुंचाया है। और आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले जोहार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नाजिया परवीन। आज आपको प्रशस्ति पत्र मिलना है, उसके लिए सबसे पहले बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया, जानना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में। यहाँ पे किस इवेंट में आपने पार्ट लिया था और कहाँ तक गई थी? हम लोग ने नेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पे पार्ट लिया था, जो इंटर कॉलेज यहाँ पे हुई थी बोकारो में। उसके बाद हमारा नेशनल क्वालिफाई हुआ जी, जो जोनल के लिए पंजाब में गई पहले हम लोग सारे लोग। उसके बाद फिर वहाँ पे क्वालिफाई करके ऑल इंडिया का क्वालिफाई राउंड चल रहा था, तो उसमें मैंने ऑल इंडिया हम लोग चारों ने क्वालिफाई किया। जी जी। आप आर्चरी में थी? जी, मैं आर्चरी से। अच्छा, एक बात बताइएगा, BBMKU में पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स कोटे से आप आई थी या मतलब जनरल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई शुरू किया? नहीं, स्पोर्ट्स कोटे से मैं आई थी। स्पोर्ट्स कोटे से? मैं 10 साल से स्पोर्ट्स कर रही हूँ। स्पोर्ट्स कर रही हैं जी। मैंने 4 टाइम्स नेशनल खेला है और जी। 2 टाइम्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मैंने पार्टिसिपेट किया है 2 टाइम्स इस पर। अच्छा नाजिया, जब नेशनल लेवल तक जाते हैं तो उसकी कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत कम लोग जो होते हैं उसमें करियर बनाते हैं। जी, फीलिंग्स बहुत अच्छी है क्योंकि सभी को ये करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है हम लोग को आगे बढ़ने का मौका देती है और अपना देश का नाम रोशन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें देश का नाम रोशन करने का मौका देती है। और मैं बहुत ही सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं इस काबिल हूँ और आगे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल तक और ऑल इंडिया और ओलंपिक तक मैं जाऊं। मेरा बस यही सपना है। ओके, किसको श्रेय देंगी? पीछे किसकी मेहनत है? मेरे कोच की। जी, नाम उनका बताएंगी? जी, मोहम्मद शमशाद जी। उन्होंने मुझे सिखाया है, जो बहुत मेरे गुरु हैं वो जी। तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। ओके, तो आज सर्टिफिकेट मिलना है इन सारे खूबसूरत चेहरों को, क्योंकि इन्होंने नाम रोशन किया है न केवल BBMKU का, बल्कि आप देख रहे हैं लड़कियां मेरे साथ हैं। नारी शक्ति का इस बार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहले आपको भी बधाई हो। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्मी है जी। आपने कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? जी, इंटर कॉलेज हुआ था हमारा, उसमें सिलेक्शन हुआ हमारा। उसके बाद हमने जोनल के लिए गए जी, वहीं पंजाब में पटियाला जी। वहाँ पे फिर हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, उसके वो नेशनल था हमारा। नेशनल था जी। ओके, तो आप भी आर्चरी में ही? जी जी, आर्चरी में। अच्छा, कैसा लगता है लड़कियों की टीम? हमको लगता है लड़कियाँ ज़्यादा थी, क्या ऐसा है? ज़्यादा नहीं थी, पर जितने थे ना हम लोगों ने सारा कोई सिलेक्शन लिया था। अच्छा। सर लोगों को ऐसा लगा कि मतलब गर्ल्स है तो चलो होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने सारे गर्ल्स थे ना हम लोग धनबाद के, हम लोग ने सारा सिलेक्शन लिया। कैसा लगता है जब? बहुत खुशी हुआ, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि उधर का वेदर बहुत ज़्यादा ठंड था, इधर हम लोग के बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। पर हम लोगों ने फिर भी सिलेक्शन लिया। हमारे कोच है जो मोहम्मद शमशाद सर, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जी, चलो तुम लोगों ने सिलेक्शन लिया, बहुत बधाई दिया। और कॉलेज की तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमको बहुत बधाइयाँ मिली, बहुत अच्छी लगी जी। हमारे साथ एक और खूबसूरत और वो चेहरा जिन्होंने नाम रोशन किया है, नाम जानना चाहूँगी पहले तो। अलीशा परवीन। अलीशा, आप भी आर्चरी में ही गई थी जी? कैसी रही जर्नी आपकी, जरा शॉर्ट में बताइएगा। बहुत अच्छी रही हमारी। एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमारा सिलेक्शन होगा जी, पर हमारा हुआ सिलेक्शन हुआ जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है तो बंदिशें होती हैं, लोग सोचते हैं, माता पिता सोचते हैं कैसे किसी के साथ भेज दे इसको नेशनल लेवल खेलने के लिए, जोनल। घर में ऐसा कुछ था या फिर बोला कि नहीं जाओ? नहीं, हमारे कॉम में एक्चुअल इतना सपोर्टिंग नहीं है जी 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 हमारे कॉम में जी, लेकिन फिर भी हमें घर से निकलने को मिला। हम इस मुकाम पे ऑलरेडी नेशनल प्लेयर भी हूँ और यूनिवर्सिटी 2 साल से रिप्रेजेंट कर रही। पिछले साल भी रिप्रेजेंट की, इस साल भी रिप्रेजेंट की। फीलिंग कैसी होती है नाजिया जब स्टेज पर आप जाती हैं जीतने के बाद, और एक चेहरा जो मतलब BBMKU का नाम रोशन कर रहे हैं? बहुत लोग पढ़ाई करते, खूब मेहनत करते हैं, आप लोग सुबह 4 बजे उठती होंगी,
स्ट्रेस्ड रूटीन होता होगा प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद फिर स्टेज तक का सफर, क्या फीलिंग रहती है? फीलिंग्स बहुत अलग है हमारा, तो हम स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारा फीलिंग्स ही अलग है। फीलिंग्स अलग है। अलग है। अच्छा, जी जी जी, हमारा गेम ही सब कुछ है, हमारा गेम सब कुछ है। जी। अच्छा, तिरंगे के सामने मैंने सुना है बहुत लोग कहते हैं कि जब तिरंगा फहराया जाता है ओलंपिक्स में तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को भी ऐसी कोई फीलिंग आती होगी उस दौरान? बहुत सोचते कि इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हम लोग भी एक टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, मतलब ओलंपिक्स की तैयारी है? जी जी। ओके, तो ओलंपिक्स तक हमारी लड़कियां जो हैं वो जाने का सोच रही हैं, तो खैर स्काई इज द लिमिट। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वर्षा चक्रवर्ती है। अच्छा वर्षा, आप भी आर्चरी में ही थी? जी, मैं आर्चरी में हूँ। क्या कहेंगी अपनी जर्नी के बारे में? मैं यही बोलूँगी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी कभी भी इजी नहीं होती है जी। उसे हमेशा हर एक स्टेप में फ़ाइट करना पड़ता है। उसको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से फ़ाइट करना पड़ता है, स्टेट से फ़ाइट करना पड़ता है, सब जगह से फ़ाइट करते करते, और एक लड़की होने के बाद स्पोर्ट्स में फ़ाइट करना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनको डेमोलाइज करने जाते हैं जी। उससे ऊपर उठना ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आज जिस स्टेज पे हैं, आज नेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कोच के लिए, हमारे स्टेडियम के लिए, हमारे धनबाद के लिए बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। अच्छा। कि हम लोग को ये मौका मिल रहा है कि हम लोग अपने धनबाद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अच्छा, कभी कभी सुनते हैं कि खुशी में आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। नेशनल में जाने के बाद या फिर स्टेट से ऊपर उठने के बाद ऐसा लगता है कि बस यही चाहिए था। और उसके बाद भी इंसान जो होता है, एक नॉर्मल पर्सन की भूख कभी कम नहीं होती जी। उसी तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन की भूख भी कभी कम नहीं होती है, क्योंकि वो नेशनल के बाद चाहता है कि वो इंडिया पे जाए, वो अपने देश के लिए खेले, अपने देश को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगला निवाला ओलंपिक होने वाला है आप लोगों का। एकदम 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 कोशिश यही रहेगी कि इस बार मतलब एकदम टॉप पर रहे। अच्छा, एक बात और बोलिएगा, जो माता पिता हैं जो बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं, चाहे सोच इसका कारण हो या समाज हो, कभी कभी डरते हैं तो कभी कभी सोचते हैं नहीं बेटियों का काम है घर संभाले, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी, अगर जिनका भी ये सोच है, ये बहुत नीचा सोच है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। लड़कियां वो सब कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं, और लड़कियां वो सब भी कर सकती है जो लड़के नहीं कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके कोच आपके साथ हैं? जी, मेरे कोच तो आए नहीं हैं। ओके, कोच का नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद शमशाद। ओके, तो नारी शक्ति का प्रदर्शन बीते वर्ष में 2023 में बहुत ही दमदार रहा और नेशनल लेवल तक पहुंच हुई। बीबीएमकेयू का नाम रोशन हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि बीबीएमकेयू को जानता कौन होगा, तो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने वहां पर देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से compete किया और लोगों को बता दिया कि बीबीएमकेयू है क्या। आपने उन लड़कियों को सुना है अभी जिन्होंने कुछ जीता है, अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है, और उनका संदेश क्या है? गणतंत्र दिवस पर आज़ाद ख्याल अपनी बेटियों को बनने दीजिए, आज़ाद ख्याल होने की अनुमति दीजिए और उनके साथ उनका संबल बनकर रहिए।